मुदस्सिर नारू के वालिदैन भी मौजूद हैं, हम उनके वालिद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी अदालत के हुक्म के तहत, तो वहाँ से आप कोई पुरुम्मीद हो के आए कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात की कि आपको कोई उम्मीद हुई हो कि आपके बेटे जो 4 साल से लापता हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर या ये रियासत संजीदगी है उसमें कोई उनको रिकवर करने के लिए? नहीं, मुझे कोई 1% भी इसमें कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि आपका बेटा करता क्या था, पहला सवाल उनका ये था कि आपका बेटा करता क्या था, तो जस्ट आई वाज शॉक्ड कि मीडिया में इतना हाइप क्रिएट हुई है इस केस की, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी ये केस चला गया, यूनाइटेड नेशन में भी चला गया, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर को ये तक नहीं पता कि मेरा गुमशुदा बेटा जो है वो करता क्या था। तो असल में ये है कि उसका जो प्राइम मिनिस्टर का घेराव किया हुआ है लोगों ने, कोई भी इतला, कोई भी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचने नहीं देते वो, इसलिए इंफॉर्मेशन जो उसके पास को पहुंचती नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास, तो प्राइम मिनिस्टर बेचारा वो बेबस प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतने इख्तियारात ही नहीं है कि जो अदारे इसमें मुलव्वस हैं, जो अदारे लोगों को उठाते हैं, उन अदारों से वो पूछ सके। कहने को तो उन्होंने कहा था कि फ़ौज भी मेरे अंडर है और जो खुफिया अदारे हैं वो भी मेरे अंडर है, लेकिन उनसे जवाब तलब कोई नहीं कर सकता। जब आपने बताया कि आपके बेटे सहाफ़ी हैं, तो क्या रिएक्शन था प्राइम मिनिस्टर का? ये भी बड़ा आकवर्ड सा जवाब है, मैं देना नहीं चाहता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो जब मैंने बताया कि वो जर्नलिस्ट है, तो कहता वो कौन से अखबार में थे, मैंने कहा वो अखबार में नहीं थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उसने काम किया, बड़े चैनल्स पे। कहता था मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि इतना अरसा हो गया उसको छोड़ा नहीं है। आमतौर पर तो जो जर्नलिस्ट हैं उनको 4-5 थप्पड़ लगा के वो छोड़ देते हैं 4-5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में छोड़ देते हैं, जैसा कि मतीला जान हो गया या दूसरे कोई लोग आ गए तो छोड़ देते हैं उनको, तो उसको क्यों नहीं छोड़ा, बड़ी हैरानगी की बात है। ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सहाफ़ियों के साथ तो ज़्यादा जो रियासती इदारे हैं वो थप्पड़ मार के या कुछ दिन लापता करके छोड़ देते हैं। मतलब इतना प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कौन सहाफ़ियों के साथ ये करता है। मुदस्सिर की वालदा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आंटी, आप आज भी अहम समात हुई, आप कोई पुरुम्मीद हैं, मिल के भी आई प्राइम मिनिस्टर को, अदालत में भी देख रही हैं जो प्रोग्रेस हो रही है, कोई आपको कुछ उम्मीद है? बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उन्होंने वादा किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो आपके हर तरह का तावन करेंगे, आपको हर इतला देंगे, जो हम जहाँ ढूंढेंगे, जो करेंगे आपको उसमें शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो ये कोर्ट तो बहुत अच्छे फैसले दे रहे हैं, इससे तो मुझे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा मेरा बेटा। तो इस तरह अगर चलता रहा तो। आप फैसलाबाद से ट्रैवल करके आती हैं, मुदस्सिर के 4 साल बेटे को साथ उठा के आप लाती हैं, क्या महसूस करती हैं? रोज़ इतना, हर महीने 1-2 दफ़ा आपको इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है अपने बेटे के लिए, क्या महसूस करती हैं जब आती हैं वहाँ से? मेरा दिल में तो दुखी होता है। कल से जब इसकी बर्थडे थी तो मेरा जो दिल था ना वो बहुत परेशान था, और जब मैंने आना था परसों से मैंने अपने वकील को फ़ोन किया था, ईमान मज़ारी को, कि मेरा दिल बहुत परेशान है कि परसों क्या फ़ैसला होगा। तो उसने कहा आंटी आप फ़िक्र ना करें, तो अल्लाह करे बेहतर होगा। तो ये बड़े दुख की बात है कि जिस तरह जिन हालात में मैं लेके आती हूँ इसको, बच्चे को, और बच्चा बेचारा आके समझता है कि इधर किसी कमरे में मेरा बाप होगा, उसको तो ये भी नहीं पता कि क्या है इसके बाप के साथ क्या, लेकिन बड़ा होगा तो इसकी सोच क्या होगी और ये क्या करेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि हम तो आर्मी चीफ की जब गाड़ी देखते थे तो स्कूल के ज़माने में हम सलूट में खड़े हो जाते थे, और उनको हमने 71 में गिफ्ट भेजे हमने फ़ौजियों को, तो हमारे दिल में इतनी इज़्ज़त उनकी है भी और थी भी। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये किस नफ़रत की सीढ़ी पे खड़ा होगा, और मेरा दिल कांप जाता है कि इस तरह के और भी बच्चे हैं, इनकी सोच क्या होगी और फिर क्या बनेगा। ये ना आर्मी चीफ को एक्शन लेना चाहिए इस मामले में, वज़ीर आज़म साहब को सीरियस होना चाहिए। ये नहीं कि हम देखो पिछले साल फरवरी में हमारे साथ वादा किया था उन्होंने, एक एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा, 1 महीना 2 महीने, ईद गुजरी, मेरी वो बहू भी चले गई इंतज़ार करते करते।
तो लेकिन ये देखो कितने दुख की बात एक माँ के लिए, और किस तरह रोज़ इंतज़ार करती है और किस उम्मीद से आती है इस्लामाबाद। तो मुझे तो जब ये पहले कमीशन में जाते थे ना, तो मैं इतना इंतज़ार करती थी कि मुझे ऐसे लगता था कि ये साथ लेके ही आएंगे। तो जब ये इनका कभी फ़ोन बंद हो जाता तो मैं सोचती कि मुझे सरप्राइज़ देंगे कि बेटे को साथ लेके आएंगे। लेकिन हम जब खाली हाथ आते हैं और जब मैं चली जाती हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर दुखी होता है और क्या होता है। हम बात करने की कोशिश करते हैं ज़रा सच्चल से भी। सच्चल कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक हूँ। कैसी रही आज बर्थडे? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी रही। केक मज़े का था? तो क्या करने आए थे इधर? छोटे बाबा को ढूंढ रहे। बाबा को ढूंढ रहे थे इधर? जी। तो मिले बाबा? तो कौन आपके बाबा को, आपको कौन ढूंढ के देगा आपके बाबा को? आपने पूछा है? किस कौन ढूंढेगा? आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी मिले थे, जी। तो वो कह रहे थे कि आपके बाबा को ला के देंगे। जी। तो फिर आपने अब दोबारा पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि आपकी 4th बर्थडे थी, बाबा नहीं है, तो वो कहाँ कब लाएंगे प्राइम मिनिस्टर? जी। चले तो अभी क्या आपने करना है? आज आप दादू के साथ वापस चले जाएंगे घर जी। और बाबा के लिए दुआ करते हैं। जी। कैसे दुआ करते हैं बाबा के लिए? अल्लाह का मेरे बाबा को नहीं तो ये 4 साल सच्चल है और ये इस रियासत का इम्तिहान है कि ये वो रियासत है जिसके बारे में कहा गया था कि रियासत होगी माँ के जैसी, लेकिन ये 4 साल से एक बच्चा जिसका वालिद उसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद इस रियासती इदारों ने अगवा किया, इस बच्चे की माँ मुदस्सिर नारू की अहलिया 3 साल अपने शोहर के लिए स्ट्रगल करती रहीं, उनको वापस लाने के लिए मुजाहरे करती रहीं, और इसी दौरान उनका पुरसरार हालात में इंतकाल हुआ। और अब ये बच्चा ना इसके पास माँ है ना वालिद है, बूढ़े दादा दादी इसको पाल रहे हैं और कोई फ्यूचर क्लियर नहीं है कि मुदस्सिर नारू वापस आएगा नहीं आएगा। ये रियासत कब मानेगी कि मुदस्सिर नारू हमने अगवा किया है और वो लौटाएगी एक 4 साल बच्चे को उसका बाप? कुछ क्लियर नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।